थर्मो रेगुलेशन क्या होता है स्टूडेंट? हमने बताया था कि इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, 3 मेजर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले था होम्योस्टेसिस, देन उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन और लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द थर्मो रेगुलेशन कि ऑर्गेनिज्म के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे करवाई जाती है। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली कहते किसे हैं? थर्म जो वर्ड है आप लोगों को पता है, हीट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रेगुलेशन उसको रेगुलेट करवाना। ऑर्गेनिज्म जो उनसे है डिफरेंट टाइप के, वो अपनी बॉडी के अंदर हीट को कैसे मेंटेन करते हैं। अगर टेम्परेचर या हीट ज़्यादा हो जाए देन वो क्या करते हैं, और अगर कम हो जाए इनकी बॉडी के अंदर तो फिर ये कौन सी चेंजेस लाते हैं, कौन सी इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एडाप्टेशंस की होती हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें थर्मो रेगुलेशन कहते किसे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के कंट्रोल सिस्टम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, मतलब वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं टू कोप विद इन्वायरमेंट स्ट्रेसेस। इन्वायरमेंट में जो स्ट्रेस आता है, चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी को खतरा हो सकता है, उनको कोप करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कंट्रोल सिस्टम। तो उनको कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, उन चेंजेस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उन्हीं में से एक एग्जांपल आपको टेम्परेचर बताया हुआ है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम्स पे चला जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए देन क्या होता है। ये स्टूडेंट, कम हो जाए फिर क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, और अगर ज़्यादा हो जाए फिर क्या करते हैं। तो यही बात है कि ऑर्गेनिज्म जो से हैं टेम्परेचर वगैरह को अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर मेंटेन करते हैं। अगर वो टेम्परेचर की लिमिट ज़्यादा हो जाए देन वो टेम्परेचर को कम करते हैं। अगर वो लिमिट कम हो जाए बॉडी के अंदर देन वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कर देते हैं, या बॉडी के अंदर टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो उसको ज़्यादा करते हैं। इसके लिए हमने एडॉप्टेशन देखने की ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी एडॉप्टेशन की हुई है। सबसे पहले आप लोगों को पता है ऑर्गेनिज्म जो से हैं 2 टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया था, उसके बाद हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। हम लोग यही देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर कैसे रेगुलेशन करते हैं और एनिमल्स के अंदर। तो सबसे पहले प्लांट को डिस्कस करते हैं कि प्लांट जो से हैं वो अपनी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे करवाते हैं। थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं। अगर हाई हो जाए तो कैसे मेंटेन किया जाता है, अगर लो हो जाए तो कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। उसके लिए कुछ एडाप्टेशंस की होते हैं। एडाप्टेशन आपको पता है किसे कहते हैं, चेंजेस वगैरह को कहते हैं। चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर ये लाते हैं, अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर्स, प्लांट की बॉडी के स्ट्रक्चर्स या सेल में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से इनके अंदर इन टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर मतलब अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करते हैं। सबसे पहले बात करें कि अगर इफेक्ट चेक करते हैं, अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फिर प्लांट पे क्या इफेक्ट होगा। हम लोग क्यों टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो डी नेचर होना शुरू हो जाती है। डी नेचर मतलब शक्ल जौन सी है या उसकी स्ट्रक्चर जौन सी है वो ख़राब होना शुरू होती है, टूट फूट जाती है। किनकी? इंजाइम्स। इंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो इंजाइम के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लिंक होता है इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके एंजाइम के। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो बॉन्ड्स हैं इनके वो टूटना शुरू हो जाएंगे, और जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रक्चर है वो भी डीनेचर हो जाती है, वो भी तबाह हो जाती है। उसके बाद इंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे तो क्या होगा, देन कहा जाता है इंजाइम के डीनेचर होने की वजह से जो हमारे डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म हो रहे थे, ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस जिनमें हम लोग ये एंजाइम्स यूज कर रहे थे। और आपको पता है ये एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, उसकी स्पीड को ज़्यादा करते हैं, इनहेंस द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ज़्यादा करते हैं और वो केमिकल रिएक्शन स्पीडली होना शुरू हो जाता है। तो यही बात की है, अगर इंजाइम्स जो से हैं वो डीनेचर हो जाएंगे तो जिन इंजाइम्स को यूज करके हम लोग मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस करवा रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से
जो हमारे प्लांट की बॉडीज है या प्लांट के अंदर जो सेल है उनको नुकसान पहुंचता है, और ऑटोमेटिकली जब सेल प्लांट के काम नहीं करेंगे तो प्लांट पूरा का पूरा तबाह हो जाता है, और हम कहते हैं विल्ट हो गया है, किल कर दिया गया है। क्यों? टेम्परेचर हाई होने की वजह से इंजाइम्स पे इफेक्ट हुआ है, और इंजाइम्स पे इफेक्ट होने की वजह से ये जो मेटाबॉलिज्म है इनका वो भी डिस्टर्ब होता है, देन प्लांट पूरा का पूरा डिस्टर्ब या किल हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? कहते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर हाई टेम्परेचर हो गया है, तो इसके लिए प्लांट की बॉडी ने क्या एडाप्टेशंस की हैं इस टेम्परेचर को कम करने के लिए। जो टेम्परेचर प्लांट की बॉडी के अंदर ज़्यादा हुआ है उसको कम करवाना है, तो वो किस तरह करवाते हैं? एडाप्टेशंस उनमें कौन कौन सी आई हैं? कहते हैं कुछ एडाप्टेशंस जो प्लांट ने अपने बॉडी के अंदर की हुई है वो कौन सी हैं? सबसे पहले एवेपोरेशन, कि ये जो ऑर्गेनिज्म है एवेपोरेशन का प्रोसेस शो करवाते हैं। ये प्लांट जोन से हैं इनके अंदर एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन मीन्स ट्रांसपायरेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन दोनों में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी से वाटर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। वाटर जो सा है वो बाहर निकलता है इनकी बॉडी से। ऐसे देखें ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, तो डिफरेंट वे से इनकी बॉडी का जो वाटर है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और जब पानी बाहर निकलता है आप लोगों को पता है इसकी वजह से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट काज होता है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्वेटिंग की, ठीक है। जब आपके स्वेट ग्लैंड ओपन हो जाते हैं उनके जरिए आपका जो पसीना होता है, स्वेटिंग जो सी होती है वो स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से जो अंदर का एक्स्ट्रा वाटर या जो भी पानी वगैरह होता है बाहर बॉडी के आ जाता है, और जब उसका इंट्रैक्शन होता है हमारी बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ तो वो आप पे कूलिंग इफेक्ट काज करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है टेम्परेचर को कम करने के लिए वाटर को बाहर निकाला जाता है। तो प्लांट भी यूज करते हैं एवोपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एवोपोरेशन मतलब बॉडी से वाटर को बाहर निकाल के इनकी इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। क्यों करते हैं ऐसा? टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने के लिए वो इस तरह कूलिंग इफेक्ट काज करने के लिए एवोपोरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें तो कहा जाता है कुछ प्लांट जो से हैं वो स्पेशल टाइप की उनके अंदर अडॉप्टेशंस देखी गई हैं, उनके अंदर स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, ठीक है। उन प्रोटीन्स को कहा जाता है हीट शॉक प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को हीट शॉक प्रोटीन्स का नाम देते हैं। क्यों हीट शॉक प्रोटीन्स का नाम देते हैं आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या करते हैं काम। कहा जाता है जो प्लांट हॉट एंड ड्राई वेदर में रहते हैं, हॉट एंड ड्राई मतलब बहुत ज़्यादा खुश्क इलाकों में रहते हैं, ग्रो वहाँ पे करते हैं, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पे वाटर बहुत कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है? काजिस वाटर डेफिशिएंसी। उनकी एक तो वाटर उनके अंदर कम होता रहता है, क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो टेम्परेचर को कम करने के लिए वो वाटर को बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और वाटर की भी डेफिशिएंसी रहती है, रिजल्टिंग इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो कहते हैं फिर वो क्या करते हैं? अपने स्टोमेटा को क्लोज ही रखते हैं। जो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा है पीछे स्लाइड में कि ये जो है एवेपोरेशन, ये आपको पता है स्टोमेटा के क्लोजिंग या ओपनिंग की वजह से होती है। जब पोर्स ओपन होते हैं, स्टोमेटा के जो होते हैं पोर्स ओपन होते हैं, देन जो उनमें से वाटर जो है वो निकलता है, ठीक है। तो स्टोमेटा खुले रहते हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्दर हमें जिक्र करना है कि जो प्लांट्स ऑलरेडी हॉट एंड ड्राई वेदर में रहते हैं उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है। अगर उनके स्टोमेटा खुले रहेंगे तो उनके अंदर तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट विल्ट कर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो फिर ये क्या करते हैं कि अपने स्टोमेटा को ओपन ही रखते हैं? ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं? अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते, बंद कर लेते हैं, ताकि प्लांट फर्दर जो से किसी ऐसी कंडीशन से पास आउट ना हो जिसकी वजह से उसको मुश्किल का सामना करना पड़े, ठीक है। वाटर की डेफिशिएंसी से बचने के लिए वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही ये क्या करते हैं? कुछ और टाइप की एडाप्टेशंस करते हैं। स्टोमेटा को तो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ ही कोई और रास्ता, दरमियानी रास्ता ढूंढते हैं ताकि ये
प्लांट जो है उन इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है। हीट स्ट्रेस से मुराद कि टेम्परेचर जो सा है बहुत ज़्यादा होता है उन एरियाज। एज अ प्लांट ऑफ टेम्परेट रीजन्स, आप लोग को स्टूडेंट पता है 3 टाइप के रीजन्स होते हैं। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, रेनफॉल जिनको हम लोग कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेट रीजन कहते हैं। और कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेम्पोरल रीजन उनको बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेट या टेम्पोरल रीजन में, टेम्पोरल में तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन टेम्परेट रीजन जो से हैं उनमें भी गर्मियों के सीजन में देखो तो टेम्परेचर जो सा 40 से भी क्रॉस कर जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहते हैं इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में फिर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है इन्वायरमेंट में। ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है या उससे ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर इस टेम्परेचर को कंपेंसेट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के अडॉप्टेशंस करते हैं। कहते हैं जो प्लांट इन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में रहते हैं उनके सेल्स फिर क्या करते हैं, द सेल्स ऑफ दिस प्लांट सिंथेसाइज बनाना शुरू कर देते हैं कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन्स इन लार्ज क्वांटिटीज, ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में वो स्पेशल प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। उन प्रोटीन्स को हम लोग हीट शॉक प्रोटीन्स का नाम देते हैं। ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन्स क्या है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इनका काम ही क्या है, हीट को कम करना, हीट को कंपनसेट करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं। तो कौन से प्लांट्स जो से हीट शॉक प्रोटीन्स बना रहे हैं, ऐसे प्लांट जो हॉट एंड ड्राई वेदर में रहते हैं, जो अपने क्लोज स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर वाटर कम होता है, तो इसलिए वो सेकेंड टाइप के अडॉप्टेशन करते हैं, दैट इज द हीट शॉक प्रोटीन्स। कहते हैं ये जो प्रोटीन्स होती हैं, एक्चुअल हमने करना क्या है, इंजाइम्स को बचाना है। तो इनका काम भी इंजाइम्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो ये क्या करती हैं, दीज प्रोटीन्स कवर इंजाइम्स, इंजाइम्स को कवर कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये एक हमने इंजाइम ड्रा किया है। ठीक है, तो हीट शॉक प्रोटीन जो सी हैं, अगर देखा जाए ये है हीट शॉक प्रोटीन, उसके बाद ये वाली है हीट शॉक प्रोटीन्स, ये हीट शॉक प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन्स हैं जिन्हें क्या किया है, इंजाइम्स के इर्द गिर्द उसको कवर कर लिया है। ये प्रोटीन्स इंजाइम्स को कवर करती हैं प्रोटेक्शन के लिए। फिर बाहर से जो एक्स्ट्रा हीट आ रही है, वो जो हीट पहले इंजाइम्स तक पहुंचती थी, अब पहले वो किसको फेस करेंगी, इन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जो बाहर से हीट आ रही है एक्स्ट्रा, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जितनी हीट इंजाइम्स को एक्टिव होने के लिए चाहिए उतनी आगे ट्रांसफर कर देती हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ताकि क्यों कर रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो ज्यादा हीट है वो इंजाइम्स तक ना पहुंचे और इंजाइम जो है डीनेचर होने से बच जाए। ये स्टूडेंट, तो ये क्या करती हैं प्रोटीन्स, दीज प्रोटीन्स कवर इंजाइम्स, इंजाइम्स को ये कवर की हुई है, पूरी उसके साइड्स पे होती हैं, फैली हुई होती हैं। एंड अदर प्रोटीन्स दस हेल्प इन प्रिवेंटिंग डीनेचरिंग, और इस तरह ये क्या करती हैं, कुछ और भी प्रोटीन साथ मिलके इंजाइम्स को क्या करती हैं, डीनेचर होने से बचाती हैं। ये तो इस तरह हीट शॉक प्रोटीन्स हीट को, जो हीट का शॉक था उसको एब्जॉर्ब कर रही है, जो ज्यादा एक्स्ट्रा हीट थी उसको एब्जॉर्ब कर रही है, सो डैट इस प्रोटीन को हम लोग हीट शॉक प्रोटीन्स का नाम देते हैं। इसलिए हीट को कंपेंसेट करने में मदद मिलेगी। क्लियर? तो ये था हमारा हाई टेम्परेचर जब होता है प्लांट के अंदर, उसके लिए कुछ अडेप्टेशंस। नेक्स्ट देखें कि अगर प्लांट की बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाए तो क्या होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की बजाय क्या होता है, कम होता है। उनके अंदर जो हीट का जो लेवल है वो कम से कम होने की कोशिश करता है। लेकिन आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस जो सी है, टेम्परेचर की एक स्पेसिफिक लिमिट को बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं कि इनके अंदर इतना टेम्परेचर होना चाहिए या इतना हो सकता है। लेकिन अगर उस स्पेसिफिक टेम्परेचर से बहुत कम होना शुरू हो जाए तो ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन्होंने भी क्या किया है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है इन लो इन्वायरमेंट, इन लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी लो है। तो फिर ये प्लांट अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं। कहते हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाए प्लांट की बॉडी के अंदर, तो चेंज आता है इन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो जो प्लांट है उस सेल के, उसकी मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइड जो सा पोर्शन है उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। आपको पता है हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। मतलब वहाँ पे क्या मतलब है यहाँ पे कि ये जो से इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है और ये फ्लूइड की वजह से ये मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है इसकी, और इसकी वजह से फ्लूइड वगैरह अंदर बाहर मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है देन मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी है वो चेंज हो जाती है। तो देखिए कैसे, इन लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, द फ्लूइडिटी जो फ्लूइड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर इज अल्टर्ड, वो तब्दील होना शुरू होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, और लिपिड आपको पता है दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड होते हैं। ठीक है, जो सैचुरेटेड लिपिड होते हैं उसको आप लोग नाम देते हो किसका, फैट का, these are called the फैट। जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसको आप लोग ऑयल कहते हो। ऐसा ही है। तो मोस्टली कहा जाता है जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। ठीक है, उनके अंदर लिपिड पाया जाता है। और जब टेम्परेचर जो सा लो होता है, कम करते जाए तो चीज़ें फ्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बात की है कि जब टेम्परेचर जो सा है कम होता जाएगा तो लिपिड जो सा है वो भी उसकी क्रिस्टल्स बनना शुरू, जमना शुरू हो जाता है, उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में वो चेंज होना शुरू होता है। उसके हम लोग कहते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर लॉक हो गया है, जमा हो गया है, उसकी क्रिस्टल्स बनी है, फिर वो वहां पे लॉक हो गया है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब ज्यादा पहले फ्लूइड था तो मेम्ब्रेन मूव कर रही थी, अब जो लिपिड है वो क्रिस्टल्स में चेंज हो गया, उसकी फ्लूइडिटी कम हो गई है, तो मतलब उसकी मूवमेंट भी कम हो गई है। जब सॉलिड चीजें ज्यादा आ जाएंगी तो क्या होगा, मूवमेंट उसकी पॉसिबल थोड़ी होती है, कम पॉसिबल हो जाता है उसका मूव करना। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी उसकी मूव करने की कम हो जाती है। जब वो मूव नहीं करेगा तो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा था पहले, जो चीज़ें सेल से अंदर या सेल से बाहर जा रही थी, सेल के अंदर आ रही थी, सेल से बाहर जा रही थी, फ्लूइड वगैरह जो जा रहे थे, वो उसकी जो मूवमेंट है वो रुक जाती है, वो उसकी इफेक्ट करती है उसकी मूवमेंट। क्लियर स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिपिड जोन से हैं वो क्रिस्टल होना शुरू हो गई, उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो गई। ठीक है, और वो इस वजह से लॉक हो गए हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस था वो रुक रहा है। ठीक है, तो ये हमने बात की जब टेम्परेचर लो होता है देन ये हमें प्लांट को ये चीजें फेस करना पड़ती है। स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन आर आल्सो इफेक्टेड। जो आगे फर्दर मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट थी वो भी इफेक्टेड होती हैं जब ये लिपिड जो है उसकी क्रिस्टल्स बनती हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं ये जो लो टेम्परेचर में प्लांट ग्रो करते हैं, उन्होंने भी तो कोई ना कोई अडॉप्टेशन की होगी ना इन चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए, इस फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए। तो कहते हैं इनके अंदर अडॉप्टेशंस देखें, कहते हैं ये भी क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो प्रोपोर्शन होता है
ठीक है, उसकी जो पोर्शन होता है अनसैचुरेटेड, मतलब पहले वो सैचुरेटेड था उनके अंदर ज्यादा, लिपिड कौन सा था, फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड की फॉर्म में था। लेकिन जब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की बजाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो से हैं उसकी डेपोजिशन जो सी है, उसकी जो अमाउंट है मेम्ब्रेन के अंदर वो ज्यादा कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसका फायदा क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब ऑयल जो सी है उसको ज्यादा कर लेते हैं, है तो वो भी लिपिड, ठीक है, तो ऑयल जो से है वो ज्यादा हो जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। फायदा क्या होगा? जो ऑयल है आपको पता है उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो सी है उसमें चेंज करना उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है उसको फ्रीज करवाना। तो क्या करते हैं फिर ये ऑर्गेनिज्म, लो टेम्परेचर में सैचुरेटेड फैटी एसिड के बजाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो लिपिड है वो फ्रीज नहीं होते, हाँ लेकिन वो ठंडे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होने की वजह से ये बहुत ज्यादा लिपिड जो से ठंडे हो जाते हैं, इनका जो टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन वो फ्रीज नहीं होते। फ्रीज होने की वजह से ट्रांसपोर्ट में डिफिकल्टी आ रही थी, वो ट्रांसपोर्ट सही तरीके से नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये फ्रीज नहीं होते, इसलिए क्या होता है फ्लूइडिटी में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, चीजें वैसे थोड़ी बहुत मूव करती रहती हैं। देखिए, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस, कि जब बाहर बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट हो जाए, ठंडा जो से इनका इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा, उनको स्ट्रेस कौन सा है, प्रॉब्लम कौन सी फेस आ रही है कि बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा ठंडा है, तो प्लांट फिर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करते हैं, किस तरह वो फिर उसको उसके लिए अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फर्दर फिर वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट को ज्यादा कर लेते हैं, विच हेल्प मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन को मदद देते हैं टू मेंटेन स्ट्रक्चर्स, कि उनके अंदर स्ट्रक्चर्स मेंटेन रहती हैं लो टेम्परेचर पे भी। ठीक है, चीजें कोई भी डिस्टर्ब इतनी नहीं होती, टेम्परेचर प्रॉब्लम कब आ रही थी, जब चीजें क्या हो रही थी, फ्रीज हो रही थी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे फ्रीज नहीं होती इसलिए इनको इतनी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता। तो इस तरह हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन, और इस तरह क्रिस्टल फॉर्मेशन भी नहीं होती लिपिड्स। दिस अडॉप्टेशन रिक्वायर्स टाइम, कहते हैं इस अडॉप्टेशन को करवाने के लिए इनको टाइम रिक्वायर होता है, टाइम की जरूरत होती है, ज्यादा टाइम चाहिए होता है। जिस तरह हम लोग देखते हैं सर्दियों से गर्मी आती है तो ये एक जल्दी से तो नहीं ना आती, चेंज आ रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उस चेंज को आने में। तो इसी तरह सर्दियों गर्मियों से सर्दियां आनी है तो भी टाइम चाहिए। ठीक है, टाइम चाहिए होता है इसके लिए, इट रिक्वायर टाइम। इसी तरह इन ऑर्गेनिजम्स में ने भी देखना होता है कब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, कब इतना कम टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर लो नहीं होता। तो उसको देखते हुए ये टाइम से पहले ही फिर क्या करते हैं, अपने अंदर अडॉप्टेशन करना शुरू कर देते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस अडॉप्टेशन के लिए, इस चेंजेस के लिए पहले से तैयारियां करते हैं ये प्लांट। require time, because of this reason rapid chilling of plant in more stressful than ground drop in air temperature। ठीक है, कि जब बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्लांट के अंदर चिलिंग कहते हैं बहुत ज्यादा ठंडा। ठीक है, प्लांट को ज्यादा ठंड, उसका ठंडा जोन सा है, उसकी मेम्ब्रेन को उस चीज से बचाने के लिए, क्रिस्टल फॉर्मेशन से बचाने के लिए ये पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं इस अडॉप्टेशन के लिए। क्लियर स्टूडेंट? फिर इस तरह क्या होता है, उनके अंदर चीजें फ्रीज नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो फ्रीज नहीं होता। आप लोग घरों में भी ऑयल यूज करते हो, ठीक है, अगर आप लोग उसको फ्रीजर में रख दो तो वो फिर भी देखोगे फ्रीज नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरह प्लांट भी अपनी बॉडी के अंदर, अपने सेल्स के अंदर सैचुरेटेड के बजाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज्यादा कर देता है, और जिसकी वजह से क्रिस्टल्स वगैरह नहीं बनती, चीजें प्लांट के अंदर जमती नहीं है, इसलिए इनका जो बाकी फंक्शन है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म होते रहते हैं। ये है लो टेम्परेचर में अडॉप्टेशन। अब देखिए, कहते हैं सम टाइम क्रिस्टल्स जो सी हैं फॉर्मेशन विद इन प्रोटोप्लाज्म, अगर बाई चांस जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर
क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएं, क्रिस्टल मतलब चीजें जो सी सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएं, जो उसका फ्लूइड था वो सॉलिड में आना शुरू हो जाए, देन क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं स्टूडेंट? जब हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है फ्लूइड है, और उसके बाद जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है मतलब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, उन दोनों को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल उसका फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ प्रोटोप्लाज्म। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। किसी भी सेल को जो जिंदा चीज रखी हुई है वो कौन सी है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल को जिंदा रखता है। ठीक है, कहते हैं अगर यहाँ पे चीजें जो सी हैं फ्रीज होना शुरू हो जाए, यहाँ पे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाए, देन क्या होता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर causes ice crystal formation। जो जो टेम्परेचर कम होता जाता है, लो से लो होता जाता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती है। The presence of ice formation around the cell does not affect। कहते हैं अगर जो क्रिस्टल्स हैं वो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बन जाएं, ये जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल में बन जाए, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो प्लांट सेल में इर्द गिर्द सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो सेल वॉल होती है। तो कहते हैं अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो सेल वॉल में बन रही है तो इतना ज्यादा प्लांट पे इफेक्ट नहीं होता, इतनी उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अराउंड द सेल वॉल, सेल वॉल के इर्द गिर्द ये सेल वॉल के अंदर बन जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, एंड प्लांट सर्वाइव, उसका प्लांट जिंदा रहता है। However, formation of crystals within protoplasm, लेकिन अगर चीजें जो सी है इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाए, यहाँ पे वो क्या होना शुरू हो जाए? फ्रीज होना शुरू हो जाए, तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है और सेल्स की डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब चीजें फ्रीज होंगी, सॉलिड जो सी चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, फिर उसकी वजह से क्या होता है? जो फर्दर ऑर्गेनलीज हैं जब इसके साथ आके टकराएंगी, ठीक है, या मूव थोड़ा बहुत कर रही होंगी इसके साथ आके टकराएंगी, तो उन ऑर्गेनलीज को नुकसान होता है। परफोरेट्स का मतलब उनके अंदर पोर्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर भी और ऑर्गेनलीज के अंदर भी। ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स या ऑर्गेनलीज हैं, जो ऑर्गेनलीज के साथ आके इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ आके टकराएगी तो उसके अंदर सुराख बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता सुराख बनने से जो ऑर्गेनली है उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा। जब उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो फिर क्या होगा? सेल जो है उसको प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर सेल क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। कहते हैं सेल किल कर दिया गया है, किसकी वजह से हुआ है? क्रिस्टल्स के बनने की वजह से। तो सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल्स बने तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए तो वो सेल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। कहते फिर इन्होंने क्या एडॉप्टेशंस की? चेंजेस इन साइटोप्लाज्म टू सुपरकोड। कहते हैं जो प्लांट्स नेटिव होते हैं, नेटिव मतलब रिहायशी होते हैं, नेटिव जो शुरू से ही वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, शुरू से ही वहां पे ग्रो कर रहे होते हैं, नेटिव टू कोल्ड रीजन्स, जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, वहीं पे उनकी ग्रोथ होती है, वहीं पे वो आगे फर्दर ग्रो करते हैं। जैसे एग्जांपल है ओक, मैपल्स एंड रोजेस। स्टूडेंट ओक किसे कहते हैं? शाह बलूत आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, लंबा सा एक दरख्त होता है। उसके बाद मैपल जो सा है ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर से मीठा रस निकलता है, ठीक है। उसके बाद रोज से तो आप फेमिलियर हो, आपको पता है। कहते हैं ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कोल्ड रीजन्स में भी क्या करते हैं? ग्रो। एंड अदर प्लांट हैव अडॉप्टेड टू ब्रिंग चेंज इन फ्लूइड्स कंपोजिशन ऑफ द सेल। इनमें देखें अडॉप्टेशन क्या की गई है। अगर इनके प्रोटोप्लाज्म में क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होने का खदशा हो, इनको डर हो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म में फ्लूइड की वो जो है क्रिस्टल्स ना बन जाए, तो फिर ये क्या करते हैं?
फ्लूइड की बजाय अपने सेल्स के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन को ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो सल्यूट की अमाउंट है उसको ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सल्यूट हम लोग ज्यादा करते जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये। ठीक है, तो कहते हैं अगर पानी कम हो रहा है, सल्यूट ज्यादा होना शुरू हो गया, तो फ्रीज करने की जो एबिलिटी थी वाटर की वो कम होती जाती है। अगर अकेला पानी ही हम लोग रख दें तो वो जल्दी फ्रीज हो जाता है, लेकिन अगर पानी के अंदर कोई और चीज हम लोग ऐड करके रख दें, ज्यादा कर दें, तो उस सोल्यूशन को फ्रीज होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे की गई है। जो हम लोग सल्यूट्स ज्यादा करते जाएंगे तो जो साइटोप्लाज्म है उसका या प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो सा होगा वो कम होता जाएगा, वो इतनी जल्दी चीजें फ्रीज नहीं होंगी। ये स्टूडेंट, तो फिर ये ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट जो से हैं, इनके सेल्स भी क्या क्या एडाप्टेशन करते हैं कि कंपोजिशन ज्यादा कर देते हैं सल्यूट्स की सेल्स के अंदर, विच काजेज साइटोसोल सुपरकूल। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साइटोसोल है, साइटोसोल टू सुपरकूल, ठीक है, जो साइटोसोल है वो बहुत ज्यादा सुपरकूल मतलब ठंडे से भी यख ठंडा जिसको आप लोग बोलते हो वो हो जाता है, लेकिन वो फ्रीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सल्यूट ज्यादा हो गए हैं, सॉल्वेंट मतलब जो लिक्विड था वो थोड़ा कम हो गया है, और जब लिक्विड कम हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, फ्रीज करने के जो टाइम है वो ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम करवाते हैं हम लोग सल्यूट्स को ऐड करके। हालांकि जो साइटोसोल है वो बहुत ज्यादा यख ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर आइस फॉर्मेशन या क्रिस्टलाइन जो सी फॉर्मेशन वो नहीं होती। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि आइस क्रिस्टल्स जो सी हैं वो सेल वॉल में बन सकती हैं, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में फिर वो क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं बनती। सबसे पहले बात की कि इनके अंदर सल्यूट ज्यादा कर देते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं होती। और बाई चांस अगर चांसेस कम है इसके अंदर जब क्रिस्टल्स बनने के, जब वो टेम्परेचर अंदर एंटर होगा, लेकिन उस टेम्परेचर को फेस करने के लिए सबसे पहले इनको सेल वॉल का सामना करना पड़ता है। अगर सेल वॉल में किसी तरह से क्रिस्टल्स बन जाएं, देन वो हीट जोन सा, लो टेम्परेचर जोन सा है, वो सेल के अंदर एंटर होके क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन चूंकि पहले सेल वॉल उसके लिए एक बैरियर के तौर पे काम करती है, फिर उसके बाद अगर किसी बाई चांस यहाँ पे आ जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, देन उसके लिए भी उन्हें अडॉप्टेशन की हुई है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, सॉल्वेंट को कम कर देते हैं, इस तरह इनके अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट, ये थी एडॉप्टेशंस टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने के लिए प्लांट के अंदर, कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमने बताया वेपोरेशन होती है और हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, देन क्या होता है, वैसे तो अगर कम हो जाए तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन प्लांट्स ने अपने अंदर एडॉप्टेशन की हुई है, क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन नहीं बनने देते। पहले ये अपने सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज्यादा कर लेते हैं, और दूसरा ये अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर सोल्यूट की कंपोजिशन को ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इनका साइटोसोल वगैरह होता है वो बहुत ठंडा तो हो जाता है, लेकिन उनमें आइस फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जो